बिरैया जी भी आपको बाबा साहब के जीवनी के बारे में विस्तार से बताएंगे। मैं बाबा साहब के जीवनी के बारे में बताना चाहूं तो जितना भी बताऊंगा एक बूंद पानी के समान लगेगा, क्योंकि बाबा साहब का जीवनी और दर्द और उनका संघर्ष अगर कोई विस्तार से बताए तो वर्षों लग जाएगी, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ने जितना कष्ट सहा उतना लगता है कि हमारे पूर्वजों में किसी को कष्ट नहीं हुआ। और वे हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं जो आज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। हमें सुबह में चलने की आजादी नहीं थी और आज हम आप लोगों के सामने मंच पर खड़े होकर के बोल रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं इस मंच में नहीं, उस गट्टर के या रास्ते के पीछे होता जहां कोई पेशाब करता है और थूक बेचता है, वहां हम लोग को खड़ा होने के लिए कहा गया था। लेकिन ये बाबा साहब ही हैं कि आज हम मंच पर बैठ करके और गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं बाबा साहब का नाम लेने में भी अभी भी लोग शर्माते हैं। मैं बालेश्वर राम एक शिक्षक हूं और तमाम सरकारी नौकरी करने वाले को ये हमारे तरफ से शिकायत भी है कि अगर बाबा साहब का नाम लिया जाता है तो कहीं कहीं लोग अपना मुंह छुपा लेते हैं कि कहीं यह मत सोचे कि ये चमार है, दुसाद है, मोसहर है, अहीर है, नोनिया है। लेकिन बाबा साहब ने किसी एक के लिए कुछ नहीं किया, पूरे समाज के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने अनुसूचित जाति के लिए, दलितों के लिए किया। मैं पूछता हूं उन लोगों से, क्या बाबा साहब ने महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार दिलाया? क्या वे सब अनुसूचित जाति के ही हैं? बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया। क्या हिंदू कोड बिल में सिर्फ अनुसूचित जाति के महिलाओं का अधिकार था? मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं को जो कोड बिल में, हिंदू कोड बिल में अधिकार मिला, वे सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए मिला? नहीं, सभी को लिए मिला। लोग 12-12 घंटे काम करते थे, किसी भी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे या किसी के खेत में। 8 घंटे का समय किसने दिलवाया? बाबा साहब ने दिलवाया। और हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए काम किया। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब सिर्फ अनुसूचित जाति में पैदा लेकर के सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए काम किए? नहीं, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। और आज भी उन्हीं के बदौलत जो भी लोग हैं सड़कों पर घूम रहे हैं बेखौफ, वे बाबा साहब का की देन है। मैं ज्यादा आप लोगों से समय नहीं लूंगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जो दिल में दर्द है वो बयां करे तो सीना भी फट जाएगा, लेकिन आवाज नहीं निकलेगा जितना ने बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया। मैं अपनी वाणी इसी बात से समाप्त करूंगा कि लोग आज भी कहते हैं कि जाति पाति खत्म हो गया है, लेकिन नहीं खत्म हुआ है। जहां भी जाते हैं हम सब कुछ पूछेंगे कि मास्टर साहब हमारा ये काम हो गया। किसी भी काम के लिए जाते हैं, अंत में पूछेंगे मास्टर आप कौन जाति से हैं? उस समय कैसा लगता होगा जब उनको अपना काम लेना है तो हमें मास्टर साहब पूछते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो पूछते हैं कि मास्टर साहब आपकी जाति क्या है? क्या अभी भी जाति प्रथा खत्म हुई है? नहीं खत्म हुई है। और जाति प्रथा अगर खत्म करना है तो हमें अपने बच्चों को हर घर में एक अम्बेडकर और एक भगत सिंह बनाना होगा। भगत सिंह बनेंगे तो किसी से मुकाबला करेंगे, अगर अम्बेडकर बनेंगे तो कलम से अपनी ताकत दिखाएंगे। इसी बात पर एक
अंतिम वाणी कहता हूँ, ऊपर सर पे का नक्षत्र, लोग जाति पूछते हैं उनको कहता हूँ, जो सफेद कुर्ता पहन लेते हैं और चौक चौराहे पर कहते हैं कि मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों के लिए लड़ता हूँ, लेकिन वे उनकी जबान सिर्फ चलता है, दिल से नहीं चलता है। उन्हीं के लिए मैं कहता हूँ, ऊपर सर पे का नक्षत्र, भीतर काले के काले, ऊपर सर पे का नक्षत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जात पूछने वाले, जात पूछने वाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब ने प्रकाश डालने का काम किया है। फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग के बीच सम्मानित गार्जियन स्वरूप आदरणीय हम लोगों को मार्गदर्शन देने वाले राजदेव राम शिक्षक से आग्रह है कि सर आप आए और बाबा साहब की जयंती समारोह के अवसर पर समाज में घट रही घटनाओं पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण राधो सर। कुछ बोलने से पहले बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए इस मानवीय और मानवता को और करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर BR को नमन करते हुए आज के इस सभा के अध्यक्षता कर रहे अधिवक्ता उच्च न्यायालय पटना के माननीय अजय दास जी और इस कार्यक्रम के संचालक कर रहे क्रांतिकारी युवा साथी हरिंदर पासवान जी और इस मंच पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रमुख साहिबा प्रखंड पारसा और नगर पंचायत अध्यक्षा प्रतिनिधि जनाब करमला जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्षा प्रतिनिधि विनोद दास जी और हमारे बीच समाज के जो दुख है, जो समय समय पर संवेदना व्यक्त करते हैं, डॉक्टर उमेश कुमार जी और इस कार्यक्रम को रूप देने वाले अमोद जी, मालिक राम, सुबोध जी, दसई राम, धर्मेंद्र कुमार, करमवीर भारती जी, अनिल कुमार राम, दिलीप कुमार जी, अमित जी, विजनंदन राय जी, सोनू जी, नागेंद्र जी और तमाम मंच पर बैठे हुए हमारे क्रांतिकारी साथी, बच्चे, बुजुर्ग, माताओं, बहनों और हमारे पूर्व के साथी चंद्रमा जी, मुखिया सुनील राम जी, आप तमाम लोगों को मेरे तरफ से और परसा के धरती की ओर से क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम साथियों। पूर्व के वक्ताओं ने कुछ घटनाओं पर अपना प्रतिरोध और दुख जाहिर किया है। हम यह चाहते हैं या हमारे महापुरुषों को, महापुरुष जो रास्ता दिखाए हैं
उस रास्ते पर हम चलकर सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने अपने दलित शोषित के लिए अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट जो लाया और उस एक्ट को जितना अनुसूचित जाति जनजाति के लोग दुरुपयोग किया तो क्या या कौन भोगेगा? यह समाज भोगेगा कि नहीं भोगेगा? आज सुंदर के साथ हुआ है, कल नंद कुमार राम के साथ पचरुखी हुआ, इतना मारा कि मर गए और 1 महीना नहीं हुआ उस केस को जो कंप्रोमाइज हो गया। जहां जहां दलित के साथ घटनाएं होती है वहां 1 माह के अंदर जो है कंप्रोमाइज हो जाता है। केस बाबा साहब ने आपको संविधान में अधिकार दिया, आप केस लड़ते हैं, वो कोर्ट वो जो है कल्याण विभाग से आपको पैसा मिलता है। ऐसा नियम आपके बाप दादों ने बनाया, हमारे बाप दादों ने बनाया, लेकिन बाबा साहब अपने बाल बच्चा को मार कर और हमारे लिए इतना अधिकार दिया। आपको कोई मारता है तो वहां से पैसा मिलता है आपको केस लड़ने के लिए, और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, आप दुश्मनों से कंप्रोमाइज करते हैं 1 महीना के अंदर। नहीं तो इस भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक से बड़ा कोई किसी का अधिकार नहीं है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, इतना पावर है संविधान के अंदर में कि 440 वोल्ट जो बिजली प्रवाहित होती है अगर छू दे तो मर जाएगा, उसी तरह संविधान में अधिकार है आपका। लेकिन आपने कभी वहां तक केस लड़ा नहीं, दुश्मनों को सजा नहीं दिलवाया, और जब सजा के बारी आती है तो दुश्मन आपके पैर पकड़ते हैं और जो है आप जो है उस पर आशीर्वाद दे देते हैं और समाज को दोष देते हैं। हमारे नौजवान साथी, हमारे क्रांतिकारी साथी, बच्चे बिल्कुल अनुशासनहीन हो गए हैं। गार्जीवन भी अंधविश्वास पाखंड देवी देवता पूजा पाठ में पूरा लग गई है। माँ बहने इतना इनका जो है, सारे महापुरुष मर गए, सारे लोग मर गए, कहते कहते ये संविधान भी आज खत्म होने जा रहा है और एतवार कर रही है हमारी माँ बहने, छठी माँ के पूजा कर रही है। मैं इसी पर पीछे लेकर आपको चल रहा हूँ, समझाऊंगा कि बाबा साहब के पहले भी आप थे, हम लोग इस धरती पर थे, हमारे पूर्वज थे, उस समय भी देवी देवता थे, 56 करोड़ देवी देवता थे, भगवान था, बड़ा बड़ा गदाधारी और पहाड़ उठाने वाले लोग थे, बड़े बड़े दुश्मनों को क्षण में मार कर गिरा देने वाले लोग थे। लेकिन मेरा गुलामी कोई दूर नहीं किया। मेरे गर्दन में घाट बंधा हुआ था, मेरे पैर में झाड़ू बंधे हुए थे, मैं सुबह शाम नहीं चल सकता था, मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, पढ़ नहीं सकते थे, पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस कुएं और तालाब में जानवर पानी पीते हैं, जानवर पैखाना करते हैं, मवेशी स्नान करती है, उसमें हम पानी नहीं पी सकते थे। लानत है आपको, समाज को, आपके पढ़ाई को। आप कहते हैं शिक्षित हो गए हैं, मैं नहीं मानता जब आप शिक्षित हैं, मैं नहीं मानता कि आपकी घर की औरतें शिक्षित है, मैं नहीं मानता कि आप जो है विकास कर रहे हैं। जय भीम करने से हम जो है रोड पर घूमे हैं, ये जागृति है, ये मात्र जो है फिजिकल जो है अवेयरनेस है, मेंटल अवेयरनेस नहीं है। आज तक हमारी माँ बहनों को चेतना नहीं आई। हमारा कौन महापुरुष गर्दन से घाट निकाल दिया, कौन झाड़ू खुलवा दिया, कौन मंदिर में प्रवेश करने के लिए अधिकार दिया, कौन पानी पीने का अधिकार दिया, कौन स्कूल में जाने के लिए अधिकार दिया। आप सुनती है, घर में कहते हैं, देवता के पीछे भागती है, बाबा धाम जाती है, अरे राज जाती है, तरह तरह के पैसे कहां से आते हैं कि आपका वो पैसे बाबा साहब के बदौलत आपके घर में आता है। और आप जो है पूजा करती है, ड्रामा करती है,
नौटंकी करती है। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, अपने पैसे को बाल बच्चों पर खर्च नहीं करता है, शिक्षा पर खर्च नहीं करता है। वो दिन दूर नहीं, फिर जो है गर्दन में घाट पर लग जाएगा। और तलवार चमकाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप कलम में पिछड़े हैं, आप कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। बच्चा मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, कमाने चल जाता है, उसको कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, पढ़ता नहीं है सही से, कंपटीशन नहीं निकल रहा। बाबा साहब क्या कहते थे? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आपका काम जो है पढ़ने लिखने से होने वाला है, आपका काम जो है मेहनत से होने वाला है, आपका काम जो है संविधान के बदौलत होने वाला है, आपका काम ज्ञान विज्ञान पर आधारित है, आप पूजा पाठ पर आधारित हैं। आप जो है बेटा का ब्याह करना है, अठजाम नाचते हैं, वो पैसे कहाँ से आते हैं? आप डीजे बजवाते हैं, आप ऑर्केस्ट्रा नचवाते हैं। आपका ड्रामा ये विकास करेगा? नहीं करेगा। सुंदरम की घटना है, धुलाही की, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल चीज है। मैं मानता हूं कि आज हमारे जो नए बच्चे हैं वह पिछड़ा अति पिछड़ा से अकर कर चलने पर हमारा संबंध खराब हुआ है। हम अपने को मिलाकर नहीं चल रहे हैं। इस बात को मानकर जाना हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, हमारे बच्चे जो है केवल कपड़े पहनकर, मोटरसाइकिल पर चढ़कर और जो है माताएं बहनें साड़ी अच्छा पहनकर कंपटीशन करती है। इस कंपटीशन से समाज सुधर जाएगा। ये कपड़े के कंपटीशन, मोटरसाइकिल के कंपटीशन और जो है चश्मा और मोबाइल के कंपटीशन से समाज सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। कोई अनुशासन नहीं है, कोई सामाजिक अनुशासन नहीं है, कोई घर में अनुशासन नहीं है। कब उठना है, कब जागना है। आज छठ आ गया तो 3 बजे भोर में जाग गए और साल भर जो है जागते हैं 7 बजे। आपको कोई बचाएगा? भगवान है? उपवास रहती है तो 3 दिन उपवास रहती है तो दौड़ का काम करती है। आप भर पेट खाती है तो आधा धीरे धीरे चलती है? ये सब सामाजिक अकर्मण्यता है, इसको दूर करना होगा, इसको समझना होगा। ये समाज दलित, शोषित, पीड़ित जितने भी समाज हैं, इसके अंदर बहुत ईगो है, बहुत ईगो के चलते इसका विकास नहीं हो रहा है। अब खाने के कौन कमी है? अब रुपये के कहाँ कमी है? आपके घर के कहाँ कमी है? कौन रोकता है आपको पढ़ने के लिए? कौन पानी पीने के लिए रोकता है? कौन छुआछूत करता है? आप दुकान पर खाते हैं, आप हाथ मिलाकर सब जातियों के साथ चलते हैं, लेकिन सारी गलती आप में है क्योंकि ड्रामा करते हैं। आप अपने पूर्वजों का इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। गाडगे साहब ने कहा था अगर आपका बच्चा मर जाए उसको नए कपड़ा में नहीं, पुराने कपड़ा में लपेट कर और उसको दफना दो, लेकिन एक एक पैसा बिटोर कर अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो। इससे विकास होने वाला है। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हमारे बीच डॉक्टर उमेश कुमार जी हैं, संबंधी भी हैं, और हम लोग जाते हैं, किसी की पैरवी करते हैं तो ये दरवली माया में आकर जो है उसका फी माफ करते हैं, उसका दवा का दारू का जो है पैसा छोड़ते हैं। आज एक डॉक्टर है तो इतना हौसला है परसा में, जो वहाँ हॉस्पिटल खुला है, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो इलाज हो जाएगा। तो जब बीमारी होती है, एक्सीडेंट होती है, आप तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब पॉकेट में पैसा होता था हनुमान जी के, दुर्गा जी के पास जाती है। ये छोड़ना होगा। 75 साल बीत गया ये ड्रामा होते होते। बाबा साहब मर गए, कांसीराम साहब मर गए, रहीम मर गए, दादू मर गए, रविदास जी मर गए, लेकिन आप सुधरे नहीं। जो देवी देवता खाता नहीं है उसको खिलाने के बड़ी इंतजाम करते हैं, लेकिन अपने बाल बच्चों को आप समय से जगाते नहीं हैं। हमारी माँ बहनें आजकल बड़ी शिव चर्चा में शंकर जी को जो है शिव चर्चा कर रही है, महादेव को जगा रही है। अरे आपके दिमाग में तो मिट्टी भर दिया, उसके बाद में पत्थर भर दिया,
गोबर भर दिया, अब तो निकलो। किसको पूजने जाती है? हम पूछते हैं, जिसको पूजने जाती है, जो पूजवाता है वो तो टाका लेता है, 1-1 रुपया लेता है, मंत्र मंत्र पैसा लेता है। इस समझ में नहीं आता तुमको? जो तुम पैसा देती है वो पैसा लेता है और भगवान के चक्कर में नहीं है। तुम जो भगवान के चक्कर में है वो पैसा के चक्कर में है, किसका विकास होगा? स्वर्ग चल जाएगी। स्वर्ग का मतलब होता है स्व माने अपना, और वर्ग माने जिस समाज में पैदा ली है। ऊपर स्वर्ग नहीं है, ऊपर भी विज्ञान खोज किया है, जो वहाँ जो है मिट्टी है, पत्थर है, आदमी के रहने लायक जमीन है वहां पर भी। लेकिन साथियों, मैं आपको, जब तक आप कीचड़ में कुआं में गिर गए हैं, कुआं से बाहर नहीं निकलिएगा, आपका विकास नहीं होने वाला है। हमारे समाज के लोग बाबा साहब 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे और कहे जे ऐसे समाज, ऐसे धर्म में रहना ठीक नहीं है जिसमें भाईचारा न हो, मानवीयता न हो और हमें पशु से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए। तो छोड़ दिए 1956 में, और आप 1956 से ढो रहे हो तो बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जाते हैं। बस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो थोड़ा नौटंकी में कमी करिए और ड्रामा बंद कर दीजिए। अब बड़ा बड़ा जो है जुलूस, अब बड़ा बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, होते रहेगा, और आपसे विनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर खर्च कीजिए। बाबा धाम अरे राज, बड़े बड़े व्रत भारा और ये पूजा पाठ जो है से पैसा बचाकर बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब फिर हम पूर्व अपने परिस्थिति में जाने वाले हैं। संविधान खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उसी काम में लग जाएंगे, वही स्वर्ग में चले जाएंगे। जो हम मैला हम सर पर फेंकते थे, वो मनुवादी उसी को कहते हैं स्वर्ग। यानी तुम अपने वर्ग में चले जाओ, जो काम करते थे उसी में चले जाओ, उसी को स्वर्ग कहता है। जो जिस तरह मैला फेंकते थे कपार पर, तुम वही काम करो। धोबी कपड़ा धोता था, वही काम करो। इस तरह हम जो है बड़ी सावधानी और सतर्क से, समय कम है, अपनी जो है इस सब चीजों से हमको दूर होना होगा। आज दुनिया में जितने भी कर्मचारी हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, सब लोग पढ़ा लिखा है, सब लोग शिक्षा ग्रहण करके उच्च ओहदे पर गए हुए हैं। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है, मैं आपको अपनी वाणी समाप्त करते हुए आपसे चाहेंगे कि मेरे तरफ से कोई गलती हुई हो उसे क्षमा कीजिएगा। जय भीम, जय भारत। बहुत